क्या आपको पता है कि मरने के बाद क्या होता है? आत्मा कहां चली जाती है? मृत्यु के बाद पाप पुण्य का हिसाब कैसे होता है? क्या मरने के बाद भी दुख दर्द होता है? इस सभी प्रश्नों का उत्तर हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गरुण पुराण में वर्णित है। इस ग्रंथ में पंछीराज गरुण और भगवान विष्णु के बीच संवाद का वर्णन है। आज हम इस पुस्तक के पहले अध्याय को सुनाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। पंछीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। व्यक्ति का जीभ उसके वश में है तो भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसीलिए हे भगवान, पापियों को यम तक पहुंचने में जो गति प्राप्त होती है तथा उन्हें यम मार्ग में किस प्रकार का दुख प्राप्त होता है, उस दुख के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, हे पंछीराज गरुण, जो व्यक्ति हमेशा पाप करता रहता है, जिसकी आत्मा दया धर्म से रहित है, जो लोग दुष्ट लोगों की संगति करते हैं, खुद को अहंकार वश स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, धन धान्य के मद में चूर है, जो राक्षसी प्रकृति के है, जो भोग विलास और मोह माया में लिप्त हैं, ऐसे व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाते हैं। और वही दूसरी ओर जो व्यक्ति ज्ञानशील है, सत्संगति में रहते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः हे पक्षीराज, जिन लोगों को नरक की प्राप्ति होती है, उन्हें यम लोक तक पहुंचने में जो यम यातनाएं दी जाती हैं, उसके बारे में सुनो। एक इंसान जब पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है, मानसिक और शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना काल उसके समीप आ पहुंचता है। उसने जिनका भरण पोषण किया था, उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। मरने की स्थिति में पहुंचा व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की तरह खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है। आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और सांस लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंता में डूबा, स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोए हुए व्यक्ति को काल जकड़ लेता है। वह किसी के बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार परिवार के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला व्यक्ति अंत में रोते बिलखते परिवारजनों के बीच उत्कट वेदना से शून्य होकर मर जाता है। उस अंतिम क्षण में प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एक साथ देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के पास आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। इस अवस्था में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण एक कल्प के समान प्रतीत होता है। बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है। मरणासन्न व्यक्ति के मुख से फेन निकलने लगता है। उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को किटकिटाते हुए क्रोध से लाल लाल नेत्र लिए यम के दो भयंकर दूत नजदीक आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं। वे कौवे के समान काले और टेढ़े मुख वाले होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला मरणासन्न प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगूठे जितना लंबाई का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके नरक के बारे में वर्णन करते हुए बार बार डराते हैं। यमदूत गुस्से से कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तू यमलोक जाएगा। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा परिवारजनों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय
विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम के मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को गर्म बालू के रास्ते तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 या 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नरक की यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। वह पात की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है, तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं। अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंड दान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्मफल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यम लोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पीठ, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कमर और गुदा उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से जांघ और 9वें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी भूख प्यास जागृत होती है। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यम लोक की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 नगरों को पार करके व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता, रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। आज की कहानी में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा।